मान सम्मान। मांडेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कल नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर भरेंगी पर्चा। गढ़वा में AK-47 के साथ उग्रवादी गिरफ्तार। महिला साथी भी पकड़ाई। लातेहार में TPC कमांडर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज दुनिया भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। प्रकृति प्रेमियों का हुआ सम्मान। पर्यावरण की रक्षा का लोगों ने लिया संकल्प। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। Frontline workers fighting malnutrition affecting children, adolescent girls, and expectant mothers. Localizing decisions to the community level has been an important part of India's development philosophy. The White Revolution, which changed the dairy industry, was catalyzed by the cooperatives managed by communities. Similarly, the Swachh Bharat sanitation program relied on behavior change and community ownership of the mission. Mass action has been an integral part of its progress. In the context of adaptation to climate change, India faces one of its biggest challenges in the management of water and land. India is one of the most water-stressed countries in the world, with demand projected to nearly double by 2050. Faced with decades of over-exploitation of groundwater, India's Atal Bhujal Yojana is incentivizing communities to collectively take responsibility for groundwater management. Success will require behavior changes in agricultural practices, water conservation, and land preservation. To address the problem of the commons, it offers local decision-making where local administrations and communities jointly take responsibility. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज रांची में भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों को उचित मान, सम्मान और स्थान दिला रही है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को याद करते हुए उनका नमन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों को उचित मान, सम्मान और स्थान दिला रही है। मैं सबसे पहले इन वीर सपूतों को जहां नमन करता हूं, वहीं भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम विश्वास रैली में यहां इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता मित्र आए हैं। यह संख्या अपने आप में मुझे और झारखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता है कि जन जन में ये बात स्थापित है कि अगर आदिवासियों की चिंता किसी ने की है, अगर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया है, अगर आदिवासियों को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। श्री नड्डा ने कहा कि आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना और उनकी सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार लाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और गरीबी भी कम हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जनजातीय समुदायों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर चलने वाले राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल सकते
वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आदिवासियों को हमने कैसे लूटा, आदिवासियों के विश्वास के साथ हमने कैसे विश्वासघात किया, आदिवासियों के साथ बात करते करते उन्होंने अपने घर भरे, यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। रैली को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, जिसके मूल में उसका केंद्र बिंदु भारतीय समाज के साथ जनजातीय समुदाय भी है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय समाज अपने पहचान के बल पर जीता है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया और प्रदेश स्तर के सभी शीर्ष नेता उपस्थित थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली के दौरान भाजपा नेताओं ने समावेशी विकास पर जोर दिया। भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को बनाने का काम किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने में लगे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार की कार्यशैली की भी तीखी आलोचना की। अलग राज्य का गठन किया, अलग राज्य का गठन किया, अलग राज्य का गठन किया, झारखंड राज्य का गठन किया दोस्तों। और अटल जी की सरकार ने ही आदिवासी कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण का अलग मंत्रालय बनाने का काम किया। और अब मोदी जी की सरकार, अटल जी ने अलग राज्य देने का काम किया था, लेकिन मोदी जी ने इस राज्य को संवारने का संकल्प लिया, संवारने का संकल्प लिया। दुर्भाग्य से ये सरकार है, ये सरकार जो है विकास और विनाश में विनाश को चुनने वाली सरकार है दोस्तों। रैली को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने भी संबोधित किया और जनजातीय समुदाय के विकास पर जोर दिया। अपने इर्द गिर्द जो चमचे और बेलचे घूम रहे हैं वही इनके परिवार है, यहाँ के आदिवासी उनके परिवार नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि हमें ये समझना, इस प्रदेश के विकास के लिए अब कोई दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज बनाया, लोभ और लालच देकर धर्मांतर करने का काम कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने धर्मांतर कानून लागू करने का काम किया, लेकिन ये जब से सरकार बनी है इस 2.5 वर्ष में धर्मांतर का धंधा जोर शोर से चल रहा है। रैली के दौरान भोक्ता समाज के लोगों ने समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभिनंदन किया। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में 2 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। साथ ही 6 कार्यालयों का भूमि पूजन भी हुआ। और 2006 में जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य सांसद बने गोरखपुर के, तब जाकर के ये सभा हम पहुंची और वहां भी हम लोगों के इनिशिएटिव से यानी 100 साल। और इधर कोरोना आया, इसलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इधर कोरोना आया, पहला केस 20 जनवरी 2020 को आया और 2020 के अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया। अक्टूबर महीने में हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए वो फैक्ट्रियों में गए जहां इंजेक्शन बन रहा था। अक्टूबर नवंबर में टेस्ट शुरू हुआ और 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन दे दी। मोदी है तो मुमकिन। और आज 2 करोड़ डोजेज लगा करके हमने तय 2 करोड़ डोज में 15 साल के बच्चों को भी लग रहा है, 12 साल के बच्चों को भी लग रहा है। अब वैक्सीन बच्चों को भी लग रही है और आप लोगों ने डबल डोज लगा दिया, बूस्टर भी लगा दिया, बिना मास्क के बैठे, बड़े नजदीक बैठे। ये इसलिए संभव हुआ है कि 130 करोड़ के देश को सुरक्षा कवच पहुंचाना, फैलाने का काम
और स्वास्थ्य का कवच पहनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरना कोड के सवाल पर भाजपा को आड़े हाथों लिया और पार्टी पर रैली के दौरान स्थानीय संस्कृति की उपेक्षा का आरोप लगाया। रांची में आज यूथ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और पार्टी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी शामिल हुए। इस दौरान समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस सोच के साथ युवा कांग्रेस बढ़ने को तैयार है। तमाम विषयों पर चर्चा हुई कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार हम लोग संगठन के सशक्तिकरण को लेकर के बैठक कर रहे हैं। उसी क्रम में युवा कांग्रेस भी लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है। किस जिले में कौन से प्रभारी गए हैं, किस जिले में क्या कार्यक्रम हुआ है, उस पर पूरी समीक्षा हुई है। चुनाव अभी हमारा आने वाला है, मंडल चुनाव है, उसमें हम सबको कैसे लगना है, युवा है, महिला है, सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हम लोग कैसे चुनाव में जाएंगे। तो उन सारे हमारे 24 जिला क्या काम चुनाव के द्वारा किया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी कुछ कार्यक्रम उसमें कैसे उसको भाग लेकर धारदार कैसे बनाया जा सकता है, उसी दिशा में हम चर्चा भी काम कर समीक्षा भी सेना में प्रभारी जो हैं वो अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए शामिल होते हैं सीधे प्रधानमंत्री जी से इस जीवन प्रसारण से। is being realized today. My gratitude for such a record support. As the name suggests, Mission Life puts individual and collective duty on all of us to do whatever we can for a better planet. The vision of life is to live a lifestyle that is in tune with our planet and does not harm it. And those who live such a lifestyle are called pro-planet people. Mission Life borrows from the past, operates in the present, and focuses on the future. Friends, the secret behind the Earth's long life is the harmony our ancestors maintained with nature. When it comes to tradition, almost all parts of the world have traditions that show a simple and sustainable solution to environmental problems. माननीय विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है। नामजदगी के पर्चों की जांच 7 जून को की जाएगी। 9 जून तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 23 जून को मतदान होगा, जबकि 26 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजुर और महागठबंधन की उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के बीच होने के आसार हैं। गंगोत्री कुजुर कल नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की 2 जून को ही नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इस बीच भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजुर ने आज रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। गढ़वा में पुलिस ने गुप्त सूचना पर उग्रवादी भानु सिंह खरवार को उसके एक महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से AK-47 की बरामदगी हुई है, जो पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। पुलिस को इस उग्रवादी की लंबे समय से तलाश थी। विगत कुछ माह से विशेष करके रंका, रमकंडा और चिनिया थाना क्षेत्र के साथ साथ सीमावर्ती चैनपुर थाने में भी भानु सिंह खरवार नाम के उग्रवादी की गतिविधि देखी जा रही थी।
इसके द्वारा अपना एक संगठन खड़ा करके क्षेत्र में खास करके जो ठेकेदार थे वो और जनप्रतिनिधियों से लेवी का मांग किया जा रहा था। कुछ एक घटना भी इसके द्वारा कारित किया गया था, जिसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल कायम करने के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोजली एस्केप कर जा रहा था। आज इसकी सूचना मिलने पर एसडीपीओ रंका के नेतृत्व में एक छापामारी टीम के द्वारा वहाँ पे रेड किया गया। रेड के दौरान भारत सिंह खिरवार अपने एक महिला साथी के साथ हथियार के साथ वहाँ मिला। उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन टैक्टिकली हम लोग के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है। पिछले कुछ दिनों में हालांकि संक्रमण के मामलों में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,270 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 2,619 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 24,052 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,01,46,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची के तत्वावधान में आज निःशुल्क मिर्गी रोग चिकित्सा शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। शिविर में 121 मिर्गी रोगियों ने आश्रम के आयुर्वेदिक एवं फकीरी दवा पद्धति से अपना इलाज करवाया। आगामी 7 जून को जमशेदपुर, 12 जून को सिमडेगा, 14 जून को घाघरा और 19 जून को गुमला में शिविर का आयोजन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज दुनिया भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए और प्रकृति प्रेमियों का सम्मान हुआ। इस दौरान खास और आम सबों ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया और लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम करने का आह्वान किया। पौधारोपण का ये कार्यक्रम सभी ईवीएम वेयर हाउस में भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन ने समाहरणालय परिसर में लोकतंत्र का वृक्ष लगाया तथा मांडर विधानसभा उपचुनाव को हरित चुनाव के रूप में मनाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रामगढ़ शहर से सटे मुर्रा मकला वन क्षेत्र में आज ग्रामीणों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान अनेक पर्यावरण प्रेमी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 30-32 सालों से हमारे मुराम कला के जंगल में विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष बहनों के द्वारा, भाइयों के और वन सुरक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं ग्रामीणों के द्वारा पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लेते हैं कि वृक्ष का हमें रक्षा करना है और पर्यावरण को बचाना है। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मुराम कला के इस जंगल में। इस जंगल का बचाव का कार्य लगभग 40 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी स्वर्गीय गणेश महतो के द्वारा किया गया और उस समय से हमारे पूरे ग्रामीण एक वन समिति बना के आज हम लोग जंगल का देखरेख करते आ रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज रांची पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची में भाजपा की विश्वास रैली में दुमका और गिरिडीह से आए पार्टी कार्यकर्ताओं को भोजन कराया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की आज अनेक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण प्रेम झारखंडी अस्मिता, झारखंडी संस्कृति और झारखंडी धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति का सम्मान और पर्यावरण को संरक्षित करते हुए सतत विकास की राह पर चलना झारखंडी समाज की जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। झारखंड से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने आज रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। रामगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर अनेक कार्यक्रम हुए। इस उपलक्ष्य में उपायुक्त और अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण कर सभी जिलेवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वस्थ पर्यावरण के लिए सभी को जागरूक किया गया। बोकारो में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर ए.बी. प्रसाद के नेतृत्व में पत्रकट्टा चौक से बोकारो हवाई अड्डा तक साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष लगाने का प्रण लेने का आह्वान किया गया ताकि प्रकृति आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर हो। साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि शारीरिक शिथिलता गैर संचारी रोग का एक प्रमुख कारण है। राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने रामगढ़ के रजरप्पा छिन्नमस्तिके मां के दरबार में पूजा अर्चना किया तथा देश और राज्य के विकास की कामना की। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के महुआबुआग साप्ताहिक बाजार स्थल में शनिवार दोपहर बाद हुई वज्रपात की घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और 3 अन्य महिलाएं घायल हो गईं। जानकारी के अनुसार सभी महिलाएं महुआबुआग में बाजार टांड़ से थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी, तभी बारिश के साथ वज्रपात हो गया। सरायकेला उपायुक्त ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज समाहरणालय भवन परिसर एवं सामुदायिक भवन स्थित ईवीएम वेयरहाउस परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जिलावासियों से अपने घर या आसपास के परिसर में पौधा लगाने की अपील की। लातेहार पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य षड्यंत्रकर्ता टीपीसी कमांडर को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। अब हम लोगों ने इसके मुख्य साजिशकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है। न केवल उसको गिरफ्तार किया है बल्कि पूरे इस नेक्सस को, पूरे साजिश को का खुलासा हो गया है। घटना में जिस हथियार का प्रयोग हुआ उसको भी हम लोगों ने सीज किया। पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य प्राणियों का होना भी जरूरी है। लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से कई पक्षी और वन्य जीव जंतु अब लुप्त प्राय हो गए हैं। इस विकट परिस्थिति में भी खूंटी के कालामाटी में साल 1981 से स्थापित बिरसा मृग विहार वन पर्यावरण संरक्षण का केंद्र बनकर उभरा है। कैसे कर सकिएगा, इसीलिए नहीं पास करते हैं। हिरन को देखभाल करते हैं, चारा उरा देते हैं, नाद साफ करते हैं, नाद साफ करके पूरा बढ़िया। नाती पोता को लेकर आए, लड़का लड़की भी को पुत्र बहू को लेकर आए और हम लोग दोनों आए। फ्रॉम खूंटी। अच्छा, क्या बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए। वो सब बोलते हैं कि यहाँ का हिरन बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, ये सब कह के बोलते हैं। और पास में भी आ जाता है तो और भी खुशी होता है। हम लोग को कहते हैं कि थोड़ा पास से ले जाइए बोल के, पर वो सब हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिरन ये सब जानवर है, पालतू है पर जानवर ही है, तो ये सब कब आक्रमण कर दे कैसे कर सकिएगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र और सदर अस्पताल प्रबंधन के तत्वावधान में साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। अब लगाइए। आज पर्यावरण दिवस है। आज साइकिल रैली निकालने आए हैं। पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज की जो जीवन शैली है लोगों की, उसमें बहुत शिथिलता है। तो हम लोग सारे काम आजकल रिमोट सिस्टम से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो है साइकिलिंग दिवस का भी हम लोग आयोजन किए हैं। सारे हमारे नेहरू युवा केंद्र और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे आज हम लोग साइकिल चलाएंगे। हम लोग यहाँ से समाहरणालय तक जाएंगे और
फिर यहाँ पर समाप्त करेंगे। गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन अनवरत कार्रवाई कर रहा है। इस क्रम में आज 1 दर्जन बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए। इस मामले में आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। आज की कार्रवाई के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग टीम्स बना के बेंगाबाद के क्षेत्र में, मुफस्सिल के क्षेत्र में, गांडे के क्षेत्र में और पचम्बा के क्षेत्र में आज कार्रवाई की गई है, जिसमें फिगर्स कुछ ऐसे हैं कि मुफस्सिल क्षेत्र में कुरबेरा लोहरदगा जिले के अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सहायक खनन पदाधिकारी अंचलाधिकारी अरुण तिर्की व थाना प्रभारी द्वारा सदर प्रखंड के ओयना स्थित क्रशर की जांच की गई। साथ ही जरूरी कार्रवाई की गई। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड योगासन टीम ने आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में रजत पदक प्राप्त करके देश और राज्य का मान बढ़ाया है। इस सफलता पर झारखंड के खेल निदेशक जिशान कमर समेत अन्य खेल पदाधिकारियों ने पदक वीरों को बधाई दी है। राज्य में एक बार फिर से गर्मी का सितम बढ़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि उत्तर पूर्वी और दक्षिणी झारखंड को छोड़कर बाकी इलाकों में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य के कई इलाकों में अगले 11 जून तक हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर लू का प्रकोप भी बना रह सकता है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह को स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के निवासी थे। शाह ने स्वतंत्रता की गतिविधियां आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाह ने फैजाबाद, लखनऊ और अवध क्षेत्र के कई अन्य स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। शाह के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। कंपनी राज को विवश होकर शाह को पकड़वाने वाले के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित करना पड़ा। शाहजहांपुर से पीछे हटने पर शाह 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा के निकट दिखाई दिए। ब्रिटिश सेना ने 5 जून 1858 को उन्हें अवध रुहेलखंड सीमा के निकट गोली मार दी। निष्ठुर ब्रिटिश सेना ने शाह का शीश काट दिया और उसे कोतवाली पर लटकाने के लिए शाहजहांपुर में अधिकारियों के पास भेज दिया। उनके शरीर को जला दिया गया और राख नदी में प्रवाहित कर दी गई। महान स्वाधीनता सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह को हमारा नमन। हम आज मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानी थोडिंग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 5 जून 1875 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। थोडिंग मेघालय के गारो हिल्स के राकमानपुर गांव के निवासी थे। उन्होंने 1875 में अंतिम गारो प्रतिरोध आंदोलन में ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। थोडिंग ने अन्य गारो योद्धाओं के साथ अंग्रेजों का प्रचंड विरोध किया और लगातार 3 सप्ताह तक संघर्ष किया, लेकिन युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना ने थोडिंग को पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई 5 जून 1875 को। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली को किया संबोधित। कहा, जनजातीय समुदाय को केंद्र सरकार दिला रही उचित मान सम्मान। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कल नामांकन का आखिरी दिन। भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजुर भरेंगी पर्चा। गढ़वा में AK-47 के साथ उग्रवादी गिरफ्तार। महिला साथी भी पकड़ाई। लातेहार में TPC कमांडर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद।
और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज दुनिया भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। प्रकृति प्रेमियों का हुआ सम्मान, पर्यावरण की रक्षा का लोगों ने लिया संकल्प।